हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपठित गद्यांश दिया गया था। हम लोग इस गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सीधा सॉल्यूशंस को। अब देखिए यहाँ पे पहला दिया गया, भारत को आदिम संस्कृति की क्रीड़ा भूमि क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, विश्व बंधुत्व स्थापित करने के कारण। अगला है, हमारा देश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। इस पंक्ति का आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय है ज्ञान विज्ञान और धर्म की प्रणेता। आगे देखिए दिया गया है, भगवत गीता में किसकी व्याख्या की गई है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। केरल की कौन सी विशेषता अपनी ओर सबको आकृष्ट करती है। तो प्राकृतिक सौंदर्य। आगे दिया गया, हमारा देश विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। पंक्ति में भारत की किस विशेषता को उजागर करती है। तो यहाँ पे उजागर होता है अनेकता में एकता। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए गद्यांश 2 में क्या दिया गया है, प्रदूषण के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या का मुख्य कारण है उद्योगों का विस्तार। अगला, धरती का वायुमंडल विषैला हो जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। तो निकला सांस लेने में दिक्कत। आगे, पर्यावरण हमारे लिए क्या महत्व रखता है। देखिए पर्यावरण हमारे लिए महत्व रखता है कि प्राणियों के सुखी जीवन का आधार कौन है। तो यहाँ पे पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ख जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। देखिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो है कि पर्यावरण के प्रति लोग संवेदनहीन है, यानी कोई संवेदना नहीं है लोगों के मन में। ओके, इसका ऑप्शन नंबर घ जो है सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है पर्यावरण का महत्व। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आपको 2 गद्यांश दिए गए होंगे। ओके, एक करना होगा आप लोगों को। ओके, देखिए पक्षी को मनुष्य का मित्र क्यों कहा गया है। इसलिए क्योंकि खेतों के कीड़े मकोड़े को कौन खाता है। तो पक्षियां खाते हैं। ओके, आगे दिया गया है, मोबाइल फोन के तरंगों से किस पक्षी की प्रजाति लुप्त हो रही है। तो इसका हो जाएगा गोरैया। ओके, आगे है, मनुष्य ने ऊंची इमारतें, बड़े बड़े नगरों और मॉल बनाकर पक्षियों को क्या नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर ये नुकसान हुआ है कि पक्षियों का जो आश्रय है वो छिन गया है इसके कारण। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। मनुष्य को क्या याद रखना चाहिए। मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि वो पशु पक्षियों को अपना जो उनका हक है, अधिकार है, वो उन्हें प्रदान करें। आगे, उपयुक्त गद्यांश के लिए क्या संदेश देता है। ओके, पाठक को क्या संदेश मिलता है कि कैसे हम लोग जो है पशु पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए लेखक के मित्रों व हितैषियों को किस बात का ज्ञान बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक के भूतकाल की परिस्थितियों का। लेखक ने जीवन की कथा क्यों नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनके पास जीवन का कथा लिखने का कोई मेन तत्व नहीं था। ओके, आगे, मन में सफलता का संदेह कौन रखता है। अव्यवस्थित चित्त मनुष्य। नौकरी छोड़ने पर लेखक की सहायता की प्रकट इच्छा किसने व्यक्त की। तो मित्रों ने। आगे, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद लेखक ने किस काम में सारी शक्ति लगा दी। इसका आंसर होगा इंडियन प्रेस द्वारा प्रदत्त कार्य में। ओके, अब हम लोग व्यवहारिक व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुस्वार व अनुनासिक का उचित प्रयोग किया गया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे पंछी और चांद। ओके, पंछी और चांद। निम्नलिखित में कौन से शब्द में नुक्ता का उचित प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा कर्ज। ओके, कर्ज में यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है। आगे, निम्नलिखित में शब्द में रा का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो कृषक। ओके, कृषक में रा का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अजय। आगे, चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय, चमक जोड़ ईला। ओके, तो ईला प्रत्यय यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम तद्भव का उचित विकल्प छाट कर लिखिए। तो निद्रा व नींद। आगे, मनुष्य शब्द के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे। तो मानव, मनुज और यहाँ पे नर। यश शब्द का उचित विलोम क्या होगा। तो अपयश। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कहा जा सके। जो कहा जा सकता है वो होगा कथनीय। यदि आपने यह ध्यान दिया होगा यहाँ था जो कहा जा सके। ओके, जो यहाँ होता ना कहा जा सके तो यहाँ पे आंसर होता अकथनीय, बट यहाँ पे बोला गया है कहा जा सके तो हो जाएगा कथनीय। ओके, किसी स्टूडेंट का गलत हो गया है। अब देखिए महा औषध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महाजोड़ औषध। ओके, ऑप्शन नंबर घ। सत जोड़ गति, सदगति।
आगे है उचित विकल्प लिखना है आप लोगों को, प्रयोग के लिए शाला तत्पुरुष समास, ओके प्रयोगशाला। अब आगे देखते हैं, आपने मेरे कल समास वाले वीडियो को देखा होगा तो आप लोग इसे अच्छे से कर पाए होंगे। और त्रिलोक समस्त पद का विग्रह समास के नाम का उचित विकल्प देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोगों का तो होगा द्विगु समास, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं ये द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ओके, आगे वह मेरी साइकिल खो गई जो आप लाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। उसका रोम रोम पुलकित होता तो यहाँ हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में आप लोगों को शुद्ध वाक्य का विकल्प छांटना है, तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर घ, कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। ओके, आगे निम्नलिखित वाक्य को उचित मुहावरे द्वारा पूर्ण कीजिए। तो भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन देखकर भारतवासी गदगद हो उठे, ओके गदगद हो उठे, गदगद हो गए। ओके, काली घटा का घमंड घटा, तो इसका आंसर हो जाएगा यमक। यहाँ पे जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। ओके, आगे देखते हैं, जहाँ रूप गुण आदि के समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा तो वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्या है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नील का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो देखिए यहाँ पे नाश का दुख सहने के बाद डैश अवश्य आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जब नाश का दुख होता है तो हमारे पास एक चीज अच्छी आती है, निर्माण का सुख। ओके, फिर वो निर्माण भी होता है, निर्माण का सुख जो हमें देखने को बाद में मिलता है। फिर से प्रलय के सन्नाटे से क्या उभर कर आता है नवगान। ओके, नील का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द का 2 बार प्रयोग किस ओर संकेत करता है, तो यहाँ पे जो संकेत हो रहा है वो है शब्दों की पुनरावृत्ति। ओके, आगे कवि किसका आवाहन करता है, तो कवि यहाँ पे स्नेह का आवाहन करता है। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश में तुम्हारे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो दारा के लिए किया गया, क्योंकि जो राजा थे वो दारा को ही भेजे थे उत्तरी ईरान की तरफ। आगे देखते हैं हम लोग उत्तरी प्रांत के हालात कैसे, तो हम लोग जानते हैं आपने चैप्टर कैसे पढ़ा होगा, फिर ऊपर दिए गए पैसेज को मैंने पढ़ा होगा, तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर का क्या होंगे कि वहाँ के जो लोग थे उसके बीच में अराजकता और भ्रष्टाचार जो ज़्यादा फैला हुआ था। ओके, शाह किस गुणों से युक्त व्यक्ति को उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाना चाहते थे, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार। ओके, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिया गया है ऊपर वाले पैसेज में, देखिए यहाँ पे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार, बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग नए गवर्नर का गुण गाने लगे, ऐसा क्यों किया लोगों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा न्यायप्रिय थे। ओके, क्योंकि जो गवर्नर थे वो न्यायप्रिय थे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, एक छूट गया है क्वेश्चन 4, शाह ने दारा को किस विश्वास के साथ उत्तरी ईरान की ओर भेजा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रांत के हालात में सुधार, ताकि वहाँ के हालात जो बिगड़ गए हैं वो सुधर जाए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो गद्य है ना, ये आप लोगों के ईर्ष्या तूना का ही मेरे मन के चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए इसका आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। निंदा को ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी क्यों कहा गया है, बड़ी बेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो बड़ी किस्म का निंदक भी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, निंदक दूसरों की निंदा किस कारण करता है, दूसरों की नजर में ऊंचा उठने के लिए। आगे दिया गया है मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण क्या होता है, तो उनके पतन का प्रमुख कारण होता है शत्रुओं का हास। आगे दिया गया है मनुष्य किस प्रकार से उन्नति कर सकता है, चरित्र को निर्मल बनाकर। 5वां, दूसरों को गिराने की कोशिश और अपने को बढ़ाने की कोशिश मान लेना गलत है। अब देखिए खंड ग में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना था। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 15वें क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 4 दिए गए हैं, 25 से 30 आप लोगों को वर्ड में करना था। क्योंकि गांधी जी की कुटी में किसकी बैठक होने वाली थी, गांधी जी ने उस बैठक के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा सवाल था, एंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन टिक कराया था कि ये क्वेश्चन आएगा। मेनली इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये कि गांधी जी की कुटी में किस चीज़ की बैठक होने वाली थी, एंड वहाँ पर गांधी जी बैठक के लिए क्या क्या किस किस प्रकार की तैयारियां जो है उस समय कर रहे थे। तो गांधी जी की कुटी में हिंदुस्तानी प्रचार सभा के बारे में बैठक होने वाली थी, और गांधी जी की कुटी के लिए बात करें वहाँ ना ही मेज थी ना ही कुर्सी थी। तो गांधी जी क्या करते थे, उसमें छोटी सी चटाई में गादी लगा करके क्या करते थे, लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार में टिके पुराने ढंग से लिखने की
प्रैक्टिस करते हुए लिखते थे। ओके, लेकिन वहां पर कोई और आने वाले थे और लोग जो उस समय क्या करते थे, मिट्टी से गोबर से लिपे हुए फर्श में बैठते थे। ओके, तो वहां पर गांधी जी उस समय कुर्सी मंगवाते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप कुर्सी क्यों मंगाए, तो गांधी जी कहते हैं कि आज जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं और उन्हें जमीन में बैठने की आदत नहीं है। अगर जगह पिंजरे में बंद पक्षी करुण स्वर में किसे पुकार रहा है और क्यों, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता के आधार पर लिखे। कृष्ण किससे तथा क्या। यदि हम लोग खा की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पक्षी हैं वो पुकारते हैं कि हमें आज़ाद कर दो, हम जो है वो आसमान, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ओके, बहता जल हम लोग पीना चाहते हैं, भूखे प्यासे हम मर जाएंगे, तो वे इस चीज़ को लेकर के पुकारते हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखें तो आगे कहा गया कृष्ण किससे क्या शिकायत कर रहे हैं, सूर और तुलसी के पद के पाठ के हमें बताइए। देखिए कृष्ण जो है वो अपनी चोटी को लेकर के अपनी मैया से शिकायत करते हैं कि बलराम दाव की चोटी बहुत लंबी है और आप तो कहते हैं कि मेरी भी चोटी लंबी हो जाएगी यदि मैं दूध छाली ये सब खाऊंगा, तो बट ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे कल्पना चावला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे, किन 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो कल्पना चावला के सर्वाधिक अधिक हम लोग अच्छे गुण की बात करें तो आप लोगों को आंसर में लिखना था कि कल्पना चावला किसी भी परिवेश में अच्छे से ढल जाती थी और वो किसी भी चीज़ के लिए तब तक लड़ती रहती थी या फिर उसे करती रहती थी जब तक वो उसे प्राप्त ना हो जाता था। ओके, आज ही मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर दिया था, यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे, इसका आंसर आपने सही किया होगा। आगे 2 प्रश्नों का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। राजेश्वरी प्रगतिशील विचारधारा वाली स्त्री है। राजेश्वरी के कौन कौन से कथन इस बात की पुष्टि करते हैं। देखिए यहाँ पे राजेश्वरी कौन है, पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए था कि राजेश्वरी की हम लोग बात करें तो देखिए राजेश्वरी एक यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। राजेश्वरी जो है वो नए जीवन की औरत है। ओके, या फिर हम बोल सकते नए समय की औरत है। तो राजेश्वरी जो है वो यहाँ पर जीवनलाल की पत्नी थी। ओके, जीवनलाल की पत्नी थी राजेश्वरी और वो नहीं चाहती थी कि दहेज के नाम पर बहू को रोका जाए घर में। तो आप लोगों को उन्हीं के 2 गुण के बारे में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना था। माली ने सोना को बांधना क्यों शुरू कर दिया था तथा इसका क्या परिणाम हुआ, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका था। ओके, अब देखिए माली ने सोना को क्यों बांधना शुरू कर दिया, तो माली ने सोना को इसलिए बांधना शुरू कर दिया था ताकि वो इधर उधर ना जाए। ओके, वो क्या करती थी ना, इधर उधर जाने लगती थी, जिसके चलते जो है माली सोना को बांधना शुरू कर देता है। ओके, अब देखिए बांधने के चलते उसकी मृत्यु भले हो जाती है लेकिन बांधा नहीं जाता है यदि उससे, तो बाद में दिक्कत हो सकती थी। और मेन ये कारण था कि जब उसे बांधा जाने लगा ना, इसलिए बांधा जाने लगा क्योंकि वो इधर उधर जाती थी एंड उसे खाने के लिए लोग बहुत, या फिर बोल सकते लोग बहुत इच्छुक थे। कुछ जानवर भी उसे खा सकता था एंड हिरन है तो लोग भी उसे खा सकते थे कि मांस उसका, तो इसलिए उसे बांधा जाने लगा था। बाद में उसकी मृत्यु भी उसी कारण हो जाती है। सज्जनों की तुलना किससे की गई, सज्जन को बार बार क्यों मना लेना चाहिए, दोहे पाठ लिखी। सज्जनों की तुलना जो है वो टूटे हुए मोती की माला से की गई है। जब मोती की माला टूट जाती है तो लोग उसे बार बार पिरो लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जन से हमारी दुश्मनी हो जाए या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यदि रूठ जाए हमसे तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं मोती की माला के समान होते हैं जो हमेशा हमें आगे बढ़ाने में या फिर हमारे सुंदरता, तो हमारे ज्ञान की सुंदरता को हमेशा बढ़ाते हैं। ओके, भोला राम ने पंप लगाया पाठ में किस सामाजिक व्यंग है तो भ्रष्टाचार पे व्यंग किया गया है। भोला राम ने पंप लगवाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई क्या वह उचित थी, देखिए उचित तो थी लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में भ्रष्टाचार की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में वो उचित नहीं थी। ओके, प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अपने विचार लिखिए। देखिए आपको फ्री होकर अपने विचार लिखने थे यहाँ पे, तो आप जो भी लिखे आपका सही होना चाहिए। सीधा तो देखकर लेखक के अपने मन में झुंझलाना कहाँ तक उचित था, हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। ओके, तो पौधे के पंख पाठ कर आधार पर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद लिखना, जीवन मूल्य वाले क्वेश्चन थे ये सब। ओके, तो आपने जो इसका लिखा होगा वही सही हो जाएगा। आप लेखन वाले कार्य में जल ही जीवन में देखिए जल संरक्षण मैंने को कहा था, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें आपको कर लेनी है, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो या फिर जल, ये सब जो भी हो आपको कर लेना था। ओके, तो जल ही जीवन जो है यहाँ पे आप लोगों को पानी के रूप पहले बताने थे, उसके बाद पानी का जीवन में क्या अनिवार्य तत्व है, ओके, क्यों पानी अनिवार्य है और कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं, कैसे वो बर्बाद हो रहा है, इस सारी चीजें लोग हमें एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद राष्ट्रीय पर्व और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा
खोए। ओके, तो वाणी की शक्ति क्या होती है, वाणी का महत्व क्या होता है, ये सारी चीज आपको बतानी थी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ज्यादा कहीं इसमें करना नहीं था, बहुत इजी आए थे राष्ट्रीय पर ये सब। ओके, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, आपके मोहल्ले में बच्चों को खेलने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बाल उद्यान बनवाने की प्रार्थना कीजिए। अब आज सुबह मैंने पत्र लेखन वाला वीडियो अपलोड किया, जिसमें आपको ये बताया था कि पत्र आप लोग कैसे लिखकर अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जब उसे देख के गए होंगे तो आप इसे पूरा का पूरा लिखे होंगे, इधर फॉर्मेट भी सही लिखा है, मार्क्स मिल जाएगा। आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस की समारोह किस प्रकार मनाया गया। देखिए एक औपचारिक पत्र दिया गया और एक अनौपचारिक पत्र। ओके, दोनों का आप लोगों को यहाँ पे लिखना था कि हाँ ऐसे मनाया गया, ऐसे मनाया गया। ओके, अब आगे हेलन केयर तथा कल्पना चावला के संघर्षमय जीवन में दो मित्रों के बीच हुए मध्य वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखे। ठीक है, तेज गति से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और वाहन चालक में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। देखिए तेज गति से कोई वाहन चलाता है तो क्या हो सकता है, इतनी तेज गति से क्यों चला रहे हो, तुम्हें इतनी तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, माफ कर दीजिए, नहीं तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको लिखना था इसमें। और हेलन केयर के लिए हम लोग बात करें तो दो मित्र है, वार्तालाप हो रहा है कि हाँ तुम यहाँ पे नई आई हो, या फिर आप हेलन केयर के बारे में भी लिख सकते थे, कल्पना चावला के कंटेक्स्ट में लिख सकते थे इस चीज में। ओके, दोनों को आपको मिला जुला के लिखना था। खेल विभागाध्यक्ष की ओर से विद्यालय की हॉकी टीम के चयन हेतु आयोजित होने वाले शिविर से संबंधित एक सूचना तैयार करना 25 से 30 शब्दों में यहाँ होने वाला है। ओके, इतने तारीख को जो शिविर है वो लगने वाला है। भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यालय के सभी सदनों के इच्छुक छात्रों को आमंत्रित करते हैं। हाँ आप लोग इसमें समझना कि हाँ इस दिन हमारे स्कूल में ये होने वाला है। ओके, क्या होने वाला है, भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो इस टीचर को जाकर के अपना नाम डायल करवा दे। ओके, तो ऐसे आपको लिखना पेपर बहुत ही ओरल बहुत इजी था। एंड ये जो पार्ट था लेखन वाला ये तो ओरल बहुत ज़्यादा इजी था स्टूडेंट्स, यदि आपने अच्छे से किया होगा आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका मार्क्स कितना आने वाला है। ओके, एंड आपका कितना एमसीक्यू गलत हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उससे पहले आप लोग डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से विजिट कीजिएगा। यदि आप डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।